एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा है जिस पे बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं तो बहुत ही फ़ौरन बात करना चाहती थी, पर मैंने सोचा थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये मुद्दा कितना उठेगा, कितने लोग वाकई ही कंसर्न्ड है इस मुद्दे को लेकर, या ये इसे इम्पॉर्टेंट समझते ही नहीं है। कुछ दिन पहले हमारी एक हिजाबी बहन का हिजाब, नकाब, जो उसका फेस कवर था, तो पता नहीं उन्हें क्या ऐसा अंदर वो एक चीज़ उठी कि उन्हें उसका शक्ल देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया। और फिर उसके बाद उन्होंने सीधा उस नकाब को खींच दिया फेस पे से। ताज्जुब की बात यह है कि पीछे जो उनके साथ लोग थे गधे की तरह हंस रहे थे। मतलब वीडियो देखकर मुझे लग रहा था कि मैं 2 कान के नीचे लगाऊं उनके। मेरे अंदर इतना गुस्सा चढ़ा उस चीज को देखकर। जाहिर सी बात है, आई थिंक किसी को भी चढ़ना चाहिए, एंड दैट हैज टू बी एवरी सिंगल गर्ल। आज जो हम अपनी सेफ्टी की बात करते हैं, आज जो हम मार्चेस करते हैं, जब कुछ हो जाता है उसके बाद हम बैठ के प्रोटेस्ट करते हैं, कैंडल मार्च करते हैं, ये सब हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम गवर्नमेंट से चाहते हैं कि लड़कियों की सेफ्टी के लिए कुछ हो। और बहुत चीज़ें होती है, मतलब इतनी ज़्यादा चीज़ें हो रही हैं, बट जाहिर सी बात है, कॉमन मैन, क्रिमिनल मेंटालिटी, दिमागी मरीज है, ये फलाना है, धमाका है, हम इसे आगे से बढ़ने नहीं देते। बट इमेजिन कोई ऐसे पोजीशन पे, स्टेज पे, जहाँ पे सारे कैमरेज लगे हैं, वो ये हरकत करता है। There are hardly people talking about it. The worst part is, पर्सनल लेवल पे हो रही है, इसके लिए खड़ा होना जरूरी है। मतलब आई एम शॉक्ड कि कोई इस बारे में बात भी नहीं कर रहा है। ये एक वाकई एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा है और हम इस पे बात नहीं कर रहे, कोई इस पे बात नहीं कर रहा है। जब आप न्यूज़ चैनल्स देखें तो बहुत बार आपको फिजूल टॉपिक्स पे इतने लंबे डिस्कशंस मिलते हैं जो नेवर एंडिंग होते हैं और जिसका कोई एंड ही नहीं आता। मतलब वो बस यहाँ वहाँ घूमकर खत्म हो जाते हैं। एंड ये जो मुद्दा है, इस पे कोई फीमेल जर्नलिस्ट इस चीज़ को इतना तवज्जो नहीं दे रही है, ना कोई मेल जर्नलिस्ट इसे दे रहा है। क्या हमारे घर में माँ बेटियां नहीं है? क्या नहीं है? आज इस पोजीशन का इंसान एक बड़ी स्टेज पे एक हिजाबी का, एक नकाबी का नकाब निकाल रहा है, एंड वी थिंक इट्स ओके। अगर आज आप इस पे बात नहीं करेंगे, कल आपकी भी बेटियां बाहर जाएगी, आपकी भी माएँ बाहर जा रही है, आपकी बहनें बाहर जा रही है। क्या सेफ्टी आप एक्सपेक्ट करते हो? और पीछे ही करके वो लोग हंस रहे हैं। शेमलेस, एब्सोल्यूट शेमलेस। आई थिंक इन्हें सॉरी अपॉलॉजी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे देना चाहिए। इट इज नॉट अबाउट, अगर यहाँ पे कोई वो चीज है कि भाई हिजाबी है तो हम बात नहीं करेंगे, कोई और होती तो बात करते, तो अगर ये बात कभी नहीं होनी चाहिए। हमें औरतों के लिए खड़ा होना जरूरी है। किसी भी तरीके की ना इंसाफी जो ये पर्सनल लेवल पे हो रही है, इसके लिए खड़ा होना जरूरी है। मतलब आई एम शॉक्ड कि कोई इस बारे में बात भी नहीं कर रहा है। जब स्टेज पे है, इतनी बड़ी जगह पे ये चीज हो रही है, आप पीछे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? इसीलिए हम बेटियों को पढ़ा रहे हैं, ताकि जाके आप इनकी नकाबें उतारे, कल को इनकी पल्लुएं उतारे, इनकी दुपट्टे उतारे। फिर तो बात यहीं जाएगी ना। छोटी चीजों से शुरू होती है। इट्स सच ए शेम दैट नोबडी इज टॉकिंग, एंड आई होप कि हमारी जितनी वुमेन एम्पावरमेंट वाली टीम है वो इस चीज पे बात करे एंड प्रोटेस्ट करे और उनसे माफी मंगवाने को कहे। भाई इज्जत तो इज्जत है ना, हर किसी की इज्जत है। आज अगर हम इन चीजों पे बात नहीं करेंगे, याद रखना ये चीजें कल हमारे घर तक कब पहुंच जाएगी हमें नहीं पता। हमारी बच्चियां बाहर जाती है, वैसे ही हम बाहर का माहौल ऐसा है कि डर ही लगा रहता है। क्या क्या हो रहा है बाहर। अब जब आप ऐसी कोई चीज देखते हो तो क्या आप अपनी बच्चियों के लिए डरोगे नहीं, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो? इट्स नॉट जस्ट अबाउट निकाबी, इट्स अबाउट एनी वुमेन हु इज वॉकिंग आउट। आज ये मॉब लिंचिंग, आज ये लड़कियों को छेड़ना, उनको मोलेस्ट करना, ग्रोप करना, ये इतना इजी क्यों हो गया है? डर क्यों नहीं है? जब हमारे ऐसे लोग स्टेज पे ये हरकत करेंगे तो क्या आप बढ़ावा नहीं दे रहे हो इस चीजों को? आई थिंक एक आदमी था जो उनके पीछे खड़ा था, जिसको रियलाइज हुआ कि ये मुद्दा बड़ा हो सकता है, तो उन्होंने उनको थोड़ा सा हाथ लगा लिया। बाकी के लोग तो हंसी रहे थे, हाँ, बिकॉज दे डोंट केयर। उनके घर में तो ना कोई बीवी है, ना कोई माँ है, ना कोई बेटी है, ना कोई बहू है, कोई औरत एग्जिस्ट ही नहीं करती है शायद, तो उन्हें ये जोक लगा।
मतलब हद हो गई है इस गंदगी की, इस गंदे सोच की। मतलब कैसे लिच्छड़ हरकत है ये, ठरकी हरकत है ये।